चैप्टर स्टार्ट करें हम, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले यूनिट के बारे में बोलूंगा मैं, यूनिट सेकंड यूनिट आपका अलजेब्रा। और इसमें मैंने आपको टोटल चैप्टर्स बताए थे 2। फर्स्ट इज मैट्रिसेस एंड सेकंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ओके, तो ये मैट्रिसेस फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है ये। ठीक है, और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ये फर्स्ट था, तो आज डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे हम। डिटर्मिनेंट तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है कि डिटर्मिनेंट, तो ये उसी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगी। अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और वो स्क्वायर नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेशन है इसका, मैं इसे पढ़ के बता रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे बता दूंगा मैं आपको। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर n है। n मतलब n y n, m इज इक्वल टू n। अब सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। देन द यूनिक नंबर ए आई जे। यूनिक नंबर का मतलब है इसे सॉल्व करेंगे हम मॉड यूज करके। है ये देखने में मॉड, लेकिन पढ़ेंगे इसे डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है एक सिंगल वैल्यू के लिए। ठीक है, और वो सिंगल वैल्यू जो आंसर में आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट रहेगा। देन द यूनिक नंबर डिटर्मिनेंट ए आई जे इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसे डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट डीईटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ए को मॉड के अंदर लिखा आपने, अभी तक ये मॉड पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में इसे डिटर्मिनेंट पढ़ोगे आप। ये डिटर्मिनेंट है। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन इसका, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n, मतलब सिंगल में, अगर लैंग्वेज में हम बोलें तो ऑर्डर n, या फिर इसे लिखेंगे तो n बाय n। ठीक है, देन अ यूनिक नंबर दिस mod of aij is called determinant of a, इसे बोलेंगे determinant of a, और ये सॉल्व होके आएगा, ये मैंने आपको अभी बताना है। एंड इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डीईटी, डिटर्मिनेंट डॉट ए और mod ऑफ ए, मतलब इसे भी आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, क्लियर हो गया? इसके साथ एक नोट मिलेगा आपको, only square matrices have determinant. The matrices which are not equal, not are square, do not have determinant. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर में है उसी का आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर में नहीं है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास नहीं है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं 2 by 2 ऑर्डर में आपको बता रहा हूं। आपके पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, लेट ए इज इक्वल टू, जनरल मैट्रिक्स की बात करूंगा मैं 2 by 2 ऑर्डर में। या सपोज करो आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये A 1 1,
A11 का मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आएगा देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इसे मॉड में लिखा जाएगा, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका आंसर यही रहेगा A11। यहां पे मॉड का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू को आपने पॉजिटिव कर दिया, नहीं, यहां पे मॉड को क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट। अब मैं मॉड नहीं बोलूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इज इक्वल टू A11। ये मैंने सिर्फ किसके लिए बताया, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। सेकेंड, लेट A इज इक्वल टू 2x2 ऑर्डर में मैट्रिक्स लिखवाओ मुझे, जनरल 2x2 ऑर्डर में जनरल मैट्रिक्स बताया था मैंने कैसे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, 1 2 1 2, जहां पे ये इंटरसेक्ट होती है वही इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो जनरल मैट्रिक्स आपके पास आया A11 A12 A21 एंड A22। अब ये मैट्रिक्स में क्यों है, क्योंकि इसको मैंने लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, यहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन जैसे ही मैं इसे डिटर्मिनेंट में चेंज कर दूंगा, ये लिखा मैंने, therefore डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 एंड A22। अब ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया, तो इसे सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी, कल मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, या फिर उससे पहले दिन मैंने आपको, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाल रहे थे, तो मैंने आपको बताया था इसकी एग्जिस्टेंस कैसे चेक होती है, वैसे ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। तो यहां से लिखवाओगे आप मुझे, कैसे आता है वो, बोलो। A11 इंटू A22, पहले इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया, A11 इंटू A22, बीच में माइनस का साइन, फिर ये A21 इंटू A12, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन यहां तो मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखा है, इसलिए आंसर आपको थोड़ा लेंथी दिख रहा है। अगर आप इसे नंबर्स में लिखोगे तो आपका आंसर एक ही नंबर में आएगा, कांस्टेंट वैल्यू में आएगा। बोलो ये क्लियर हुआ बच्चे? 2x2 ऑर्डर में अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, A11 A22 माइनस A21 A12। कैमराज ऑन करो, सभी अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे, सभी, ऑफ नहीं रखेगा कोई। नेक्स्ट थर्ड है, अब कौन सा ऑर्डर बचा, पहले था सिंगलटन 1x1, सेकेंड 2x2, और अब क्या आएगा ऑर्डर 3x3, और मैक्सिमम 3 में ही आता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो 3x3 में आपने जनरल मैट्रिक्स लिखवानी है, कंगना जल्दी से बोलना है, लेट A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, कंगना जनरल मैट्रिक्स, तन्वी A11 यस यस A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो कैसे से सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको साइन का पता होना चाहिए। साइन का मतलब है जब भी हम किसी वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, मतलब मैट्रिक्स को, उसके अंदर जो मैट्रिक्स में वैल्यूज दे रखी है ना, उन्हें एक्सपेंड करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, 3x3 ऑर्डर से मैट्रिक्स को 2x2 ऑर्डर में चेंज करना होता है, और 2x2 के बाद उसे सॉल्व कर देते हैं। चेक करेंगे कैसे, अब देखो इधर यहां पे लिख रहा हूं मैं साइन,
ये साइन ध्यान में रखने आप लोगों ने, जब भी एक्सपेंड करोगे तो ऐसे ही एक्सपेंड होंगे। सबसे पहले प्लस से साइन स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देख रहे हैं सभी को? हाँ, तो ये साइन यूज किए मैंने, प्लस माइनस। ओके, अब यहां मैट्रिक्स को आप देखें तो फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो में या थर्ड कॉलम में कौन से साइन एक्सपेंड करने के टाइम यूज करेंगे आप, वहां से दिख रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप R1 को एक्सपेंड करोगे तो साइन फर्स्ट के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस। अगर आप R2 सेकंड रो को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। अगर आप R3 को एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे कॉलम में रहेगा। C1 मतलब कॉलम फर्स्ट या फर्स्ट कॉलम, तो प्लस माइनस प्लस। C2 माइनस प्लस माइनस, एंड C3 प्लस माइनस प्लस। किसी भी एक रो या कॉलम को आपने एक्सपेंड किया करना है और साइन यही यूज करने हैं। कैसे करने हैं ये अभी बता रहा हूं मैं। सबसे पहले यहां पे लिखा मैंने देयरफॉर A इज इक्वल टू, ए मतलब डिटर्मिनेंट में, इज इक्वल टू। अब मैट्रिक्स से मैंने इसे डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया, ठीक है? तो ये बना A11 A12 A13, नेक्स्ट इज A21 A22 A23, लास्ट A31 A32 A33। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स में दिया था, किस में चेंज कर दिया? डिटर्मिनेंट में। अब इसे एक्सपेंड करेंगे हम, मतलब R1 को एक्सपेंड करेंगे। यहां पे लिख दिया मैंने एक्सपेंडिंग R1 मतलब फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो में कौन कौन से साइन आएंगे बताओ यहां से? हाँ, प्लस माइनस प्लस। ध्यान से देखना, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A11, ये लिख दिया मैंने A11। अब इसमें ith रो और jth कॉलम होता है, तो रो और कॉलम में 1 1 ही है, 1 1 ही है ना, यहां पे दिख रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के क्या बचा वो लिखवाएंगे इसके साथ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स बची, सॉरी डिटर्मिनेंट बचा, उसे लिखवाएंगे। तो ये बना, बोलो, A22 A23 A32 A33। बच्चे पता लग गया ये कैसे लिखा? तो कहने का मतलब आपने जो भी एलिमेंट लेके एक्सपेंड करने, उसके पाव में देखेंगे आप। यहां पे जैसे 1 1 था, यहां 1 2 है। फर्स्ट वाला रो, सेकंड वाला कॉलम, उन्हें छोड़ के जो बाकी टर्म्स बचेंगी उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सेकंड साइन क्या आता है? माइनस। ये माइनस यूज किया। अब आप ये बोलेंगे मैंने यहां प्लस तो यूज नहीं किया, तो अगर प्लस स्टार्टिंग में ना भी लिखे तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहां पे क्या है? प्लस। ओके, बोलो फिर सेकंड एलिमेंट क्या है यहां पे? A12। जल्दी से बताएंगे, ith रो और jth कॉलम में किसे मैं डिलीट कर दूं? यहां से i क्या है यहां पे? 1, और j फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या क्या बचा? 2 3 3 1 A33। क्लियर है इतना भी?
लास्ट साइन बताएंगे आप उधर से, बोलो प्लस, और प्लस के बाद कौन सा एलिमेंट बचा? A13। A13 से बताओगे आप किसे किसे हटा दूं मैं? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा? बोलो क्लियर हो गया? लेकिन दिमाग में एक बात और रखना, हम इसे एक्सपेंड तभी कर सकते हैं जब हमने मैट्रिक्स की ब्रैकेट को छोड़ के डिटर्मिनेंट का मॉड यूज किया है। डिटर्मिनेंट का मॉड तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, मॉड को ही डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान में रखना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत डिफरेंस है। अगर मैट्रिक्स लिखी है उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ नंबर्स की अरेंजमेंट है, नंबर्स को अरेंज किया हमने। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो उससे सॉल्व करके हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर हुआ बच्चे? चलो आगे। अब आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 2/2 में देख लो, मतलब मैट्रिक्स जो 2/2 में थी या उसे डिटर्मिनेंट में चेंज किया, तो अभी सॉल्व करना सीखा आपने, अभी पढ़ के बताएंगे। अंकित A11 इंटू, अब ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूं मैं इंटू में, बोलो 2/2 में कैसे सॉल्व कर रहे थे? करो मल्टीप्लाई। A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस, बीच में माइनस का साइन, A32 इंटू A23, बोलो पता लग गया? ये दोबारा से देख लो बच्चे, A11 बाहर था, ऐसे डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड माइनस A12, चलो बोलो A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई A23, ओके। अभिनव, अक्षत का भाई, A13 इंटू, नहीं बच्चे नहीं, गलत हो जाएगा ऐसे, पहले इस साइड को मल्टीप्लाई करना, पहले ऐसे कर दिए तो गलत हो गया। बोलो अब A21 इंटू A32, ये ऐसे, माइनस A31 इंटू A22, बोलो पता लगा? ध्यान में ये रखना, 2/2 ऑर्डर में जब भी आएगा ना, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, ऐसे ऐसे को, फिर माइनस में ऐसे को, ऊपर को, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है? अब यहां पे कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, तो ये हम यहां तक ही कर सकते हैं। बोलो पता लग गया इतना? इसके बाद बच्चे एक नोट है, नोट में फर्स्ट है, डू नॉट इक्वेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल थी, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल थी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर देते हैं, कर देते थे ना अभी। लेकिन अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल नहीं करेंगे, उसमें आप सबसे पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड का भी सॉल्व करेंगे और राइट का भी सॉल्व करेंगे, फिर वो इक्वल करेंगे। क्लियर हो गया? सेकेंड नोट, फॉर 2/2 मैट्रिसेस determinant of Ka is equal to K square of determinant of A, and for 3/3 matrices determinant of Ka is equal to K cube into determinant of A। मतलब ये अभी जो मैंने नोट बोला वो ये था,
कि ये फर्स्ट नोट, अगर आपके पास 1 2 3 4 इज इक्वल टू x y 3 4, ये क्या दे रखी है? मैट्रिसेस। तो आप यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ कि नहीं? मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए, होता था ना ऐसे? लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में, जैसे सपोज करो ये दिया है 1, सॉरी थोड़ा चेंज कर देता हूं, 4 2 1 3 इज इक्वल टू x 1 1 x, ये दे रखा है। तो इसमें आप ऐसा नहीं बोलेंगे x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 और ये गलत हो गया, नहीं। सबसे पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 3 जा 12 माइनस 2 1 जा 2, पता लगा ना कैसे? 4 3 जा 12 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 जा 1, तो ये बन गया 10, 1 इस साइड आया प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये बना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √11, ये ऐसे आंसर बनेगा। मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते थे, बट डिटर्मिनेंट में जब तक आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करोगे आप वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी चीज की। सेकंड नोट क्या था? ये फर्स्ट था। सेकंड नोट, सेकंड था कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में के ए दे रखा है और इसमें ये जो मैट्रिक्स आपके पास है ये 2x2 ऑर्डर में, 2x2 ऑर्डर, जो ए मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर में, तो आपका आंसर बनता है इससे के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पे के जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। क्लियर? एंड इसी में सेकंड के ए विद डिटर्मिनेंट, और यहां पे मैट्रिक्स ए जो है वो 3x3 ऑर्डर की है, तो यहां से आंसर बनता है के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ध्यान में रखना दोनों नोट, कि अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में तो के स्क्वायर बाहर आता है और 3x3 ऑर्डर में तो के क्यूब बाहर आता है। ओके, डिटर्मिनेंट में पता लग गया? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ी सी चीजें आपने साथ साथ ध्यान में रखनी है, और जैसे हम सॉल्व करेंगे या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम टाइप 1, तो उसमें आपको धीरे धीरे इस चीज का पता लगता रहेगा। ठीक है? और मैंने आज नोट्स भी सेंड किए थे, वो चेक किए थे आपने डिटर्मिनेंट के? यस सर। हाँ, तो वो साथ में आपको सेंड कर दिए मैंने, उधर से आप देख सकते हैं मैं जो भी पढ़ा रहा हूं। तो फर्स्ट टाइप है इसमें। अब टाइप 1, टाइप फर्स्ट, डिटर्मिनेंट की टाइप फर्स्ट है, और टाइप का नेम है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 2 टाइप्स में, फर्स्ट 2x2 ऑर्डर में, सेकंड 3x3 ऑर्डर में। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 एंड स्टेटमेंट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट पार्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -5 -1। यहां पे ये मैट्रिक्स में नहीं दिया है, ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में दिया है, तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे। कैसे बताएंगे आप? अक्षय
मल्टीप्लाई करना बताओ कैसे करेंगे? -1 2 इंटू -1, आगे क्या साइन आता है ये ध्यान में रखना है, कौन सा? माइनस, और फिर -5 हाँ -5 इंटू 4। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन था तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? तो ये बना 2 इंटू -1 -2, माइनस माइनस 5 4 जा, दैट इज 18। बोलो इजी है? 2/2 के रहने दो फिर। चलो नेक्स्ट करवा देता हूं मैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, सेकंड सेम टू सेम था इसलिए थर्ड है। थर्ड पार्ट अब चाहिए x + 1 x - 1 x, बोलो अब पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई, बोलो। हाँ पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं बच्चे, x इंटू x माइनस इंटू x + 1, तो ये बन गया आपके पास x², और वहां पे आइडेंटिटी बन गई ब्रैकेट के अंदर, बोलो क्या? a - b इंटू a + b, a² माइनस b², तो ये बना x² माइनस x² माइनस माइनस +1, और आपके पास क्या आंसर बचा? 1। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, यस और नो? तो मैं 3/3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब ये 2/2 का लग गया ना पता आपको कैसे करना है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये सेकंड क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट सेम रहेगी, इवैल्यूएट और इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो डिटर्मिनेंट में आपके पास है 3 4 -4 5 1 1 -2 and last is 2 3 1 2 3 1। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि हम एक्सपेंड जब करेंगे तो ज्यादातर R1 जो कि मैंने आपको लिखवाई थी, तो मैं इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताऊंगा आपको, डायरेक्ट नहीं करूंगा। तो जब भी हम R1 को एक्सपेंड करते हैं तो साइन क्या आते हैं? प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले प्लस का साइन और साथ में 3। अब ये जनरल एलिमेंट कौन सा है? जनरल एलिमेंट बताओगे? A11 कौन सा है ये? A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा उसे लिख दिया। बोलो समझ आ गया? आगे का साइन आता है माइनस, लेकिन 4 के साथ भी माइनस है, वो भी लिख दिया मैंने। अब -4 कौन सी पोजीशन पे है? इसका जनरल एलिमेंट कौन सा है? A12। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा? 1 -2 2 1। बोलो क्लियर हुआ ये भी? Yes, sir. लास्ट 5 के साथ कौन सा साइन आता है? प्लस। 5 का जनरल एलिमेंट बोलो? 1 3 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 2 3 1 1 2 3। बोलो पता लगा? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2। बोलो ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ये तो अभी किया 2/2 में। आगे माइनस माइनस
प्लस 4। बोलो यहाँ क्या आएगा, अब आप बोलोगे। Sir, 1 into 1 माइनस 2 into माइनस 2। आगे क्या साइन है, +5। बोलो अब 1 into 3 2 into 1। यस, बस अब तो आगे कैलकुलेशन है, आपने सॉल्व किया और आंसर क्या बनेगा, बोलो फिर। 3 into 1 plus 6 plus 4 into 1 plus 4, plus 5 into 3 minus 2, हाँ, नेक्स्ट लाइन 3 into 7 4 into 5 3 into 1। बोलो क्या क्या आंसर, 21। कितना बना कंप्लीट, 46। ये आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। बोलो 3/3 में पता लगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे ये इजी वाले, ठीक है, पता लगा। ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir.